ड्रग्स पेडलर यासीन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यासीन शाहवार की संपत्ति की जांच रिपोर्ट आ गई है। आनंद नगर में बुलडोजर कार्रवाई हुई है। यासीन शाहवार के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा। 200 जवान 20 जेसीबी के साथ में अधिकारी पहुंच चुके हैं। बुलडोजर अभियान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और रिपोर्ट में अवैध कब्जे और कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस ने आपको बताएं संपत्ति की पूरी जानकारी मांगी थी, जिसके आधार पर अब ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, ये ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ पुलिस ने किया, जिसके बाद एक के बाद एक आरोप इसमें सामने आ रहे थे। और ऐसे में आज पुलिस जो है वो कार्रवाई करने वाली है, यानी नगर निगम की ओर से बुलडोजर चलाया जाएगा। जो अवैध कब्जे हैं, जो अवैध निर्माण चल रहा था, यासीन और शाहवार के जो अवैध कब्जे थे उनके ऊपर। और देखिए, आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये बुलडोजर की ओर से कार्रवाई की गई है। 200 जवान 20 जेसीबी के साथ में अधिकारी भी मौजूद है, ताकि किसी तरह का कोई भी अगर विरोध होता है तो उसको संभाला जा सके। अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो उसको कंट्रोल में किया जा सके। आपको बताएं कि पुलिस ने संपत्ति की पूरी जानकारी मांगी थी, उसके आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। और जो भी अवैध निर्माण थे, अवैध कब्जे थे, उनके ऊपर अब ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बताएं कि ड्रग्स सिंडिकेट में यासीन और शाहवार शामिल थे और इसके साथ ही और भी कई ऐसे आरोपी हैं जो शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है, जिनके बारे में अब खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां पर इनमें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस बल भारी संख्या में तैनात किया गया है, क्योंकि पुलिस ने पहले ही यासीन और शाहवार की सारी संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी थी। और रिपोर्ट सामने आने के बाद ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि बहुत से ऐसे अवैध निर्माण है जो किए जा रहे हैं, अवैध कब्जा है जो यासीन के द्वारा किया गया है, जिसको लेकर आज पुलिस पहुंच चुकी है। और अब बुलडोजर की ओर से ये पूरी कार्रवाई जारी है और वही तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। 200 जवान इस वक्त मौजूद है। ये दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें 200 जवान 20 जेसीबी पहुंची है और अब कार्रवाई जारी है, क्योंकि पुलिस ने संपत्ति की पूरी जानकारी ले ली थी। और इस ड्रग्स मामले में, ये जो ड्रग्स सप्लाई का पूरा मामला था, उसमें एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। अन्य राज्यों से कनेक्शन भी सामने आए थे। अब ऐसे में पुलिस ने यासीन और शाहवार को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है और पूछताछ में कई ऐसे खुलासे भी वो दोनों करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके विपरीत ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। यासीन और शाहवार की संपत्ति के ऊपर ये पूरी कार्रवाई जेसीबी की ओर से नष्ट कर दिया गया है। भारी पुलिस बल इसलिए तैनात रहा कि अगर किसी भी तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है या फिर इसका विरोध किया जाता है तो स्थिति को संभाला जा सके। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दोनों आपके टीवी स्क्रीन पर। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई की गई है। 200 जवान पहुंचे हैं, पुलिस के 20 जेसीबी, क्योंकि देखिए कई ऐसी जगह जहां पर अवैध कब्जा कर रखा है यासीन ने और अवैध निर्माण भी चल रहा था, जिसको लेकर अब ये पूरी कार्रवाई की गई है। इस ड्रग सिंडिकेट का पुलिस ने जब भंडाफोड़ किया, उसके बाद कई ऐसी चीजें थी जो सामने आई और उन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये पूरी कार्रवाई की गई है। इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। आनंद नगर में बुलडोजर की ओर से ये पूरी कार्रवाई की गई है। भारी पुलिस बल, अधिकारी और जेसीबी की ओर से ये पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई है। और देखिए, एक के बाद एक बड़े खुलासे के बाद अब अवैध कब्जे के ऊपर भी कार्रवाई जारी है, क्योंकि अपराधी जो भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस वाली नीति जो है वो अपनाई जा रही है और उसी के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। ड्रग्स पेडलर यासीन पे ये पूरी कार्रवाई, जहां राजस्थान से कनेक्शन भी यासीन का सामने आया था और यासीन के साथ में और भी जो लोग मिले हुए हैं उनके द्वारा भी बहुत ऐसे खुलासे हैं जो किए गए हैं। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। शब्बीर, यासीन और शाहवार के यहाँ पर जो अवैध कब्जे थे, अवैध निर्माण थे, उनके ऊपर आज कार्रवाई की गई है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस कार्रवाई के बारे में पूरी जानकारी आपसे, क्योंकि देखिए बताया जा रहा है कि 200 जवान पहुंचे हुए हैं, 20 जेसीबी और तमाम बड़े अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए दीपिका, सबसे पहले हथाई खेड़ा डैम के पास
का उनकी तरफ से किया गया था। चाहे शारिक की बात करें या शावर की बात करें, वहां पर अवैध जो कब्जे के बाद यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और बताया जा रहा है करीब यहां पर 20 से ज्यादा बुलडोजर लेकर यहां पर प्रशासन की टीम पहुंची हुई है, नगर निगम की टीम है और करीब 200 से ज्यादा जवान मौजूद है, अलग अलग थानों के ऑफिसर मौजूद है और यहां पर पूरी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और आप देखेंगे कि यहां पर जितने भी अवैध निर्माण है बाकायदा नगर निगम की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से चिन्हित किया गया था। मछली परिवार ने जितना भी अवैध करोड़ों रुपए की जमीनों पर जो कब्जा कर रखा था हथईखड़ा डैम के पास में, वहां पर आप देखेंगे बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है और इस इलाके को लेकर यह कहा जाता है कि पूरे परिवार का कब्जा था, यहां पर उनकी टूटी बोलती थी और उसी इलाके में आज आप देखेंगे कि बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है मछली परिवार के खिलाफ में। दर्जन भर के करीब ये कह सकते हैं शावर और यासीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई, कई गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और इन सब के बीच प्रशासन की तरफ से अब उनके ऊपर धीरे धीरे करके शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले तो उनके ऊपर जितने भी पीड़ित थे उनको बुलाया गया, उनसे संपर्क पुलिस की तरफ से किया गया और अब बात की जाए तो उनकी अवैध संपत्ति उनकी तरफ से अर्जित की गई थी, सरकारी जमीनों पर उनकी तरफ से कब्जा किया गया था दीपिका, उनके ऊपर बुलडोजर का एक्शन यानी पीले पंजा चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और बात की जाए तो करीब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आसपास के कई इलाकों को चिन्हित किया गया जहां पर उनकी तरफ से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा और अवैध निर्माण तैयार कर रखा था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर ये किसके शय में चल रहा था, किसका उसको संरक्षण का था। मछली परिवार को जो इतना बड़ा साम्राज्य उनकी तरफ से तैयार कर लिया गया। पास में आप देखेंगे हथईखड़ा डैम है, पौष इलाका कहा सकता है, खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं और उसी के पास पर इनकी तरफ से करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर, बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। और ये इसके अलावा बात की जाए तो अभी धीरे धीरे करके आप देखेंगे ऊपर के हिस्से को अब यहाँ पर जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जा रहा है और पीछे तक के यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। और अभी तो सिर्फ कार्रवाई की शुरुआत हुई है दीपिका, इंतजार करिए, धीरे धीरे करके ये कार्रवाई शाम तक के चलेगी और कई जगहों को जो चिन्हित किया गया तो अंदर की तरफ भी यहाँ पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। यानी जो शारिक मछली परिवार का जो साम्राज्य था उसके ऊपर बुलडोजर चलता हुआ मोहन यादव सरकार का नजर आ रहा है। जीरो टॉलरेंस, जिसका आप भी जिक्र कर रही थी कि कहीं पर भी किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह बरकरार है कि आखिर इनको संरक्षण किसने दिया था जो इतने बड़े पैमाने पर इनकी तरफ से शहर के अलग अलग इलाकों में बात की जाए तो अवैध कब्जा करके रखा गया था। और प्रशासन की तरफ से बाकायदा कल की बात की जाए जो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अंदर भोपाल क्राइम ब्रांच की तरफ से जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा गया था और उसके अंदर ये जानकारी मांगी गई थी कि मछली परिवार ने कितनी जमीन पर कब्जा कर रखा है। तो पहले पूरी जमीन की जानकारी जुटाई गई कि कितना अवैध कब्जा है और उसके बाद आप देखेंगे कि पूरी जानकारी जुटाने के बाद आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई और पूरा धन बल के साथ यहाँ पर जिला प्रशासन पहुंचा हुआ है। देखिए ये जो कार्रवाई की जा रही है वो हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब इस पूरी कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही बड़ा सवाल था कि आखिर कार्रवाई कब की जाएगी, जो अवैध निर्माण है, जो अवैध कब्जे है, उनके ऊपर कब शिकंजा कसेगा प्रशासन। साथ ही शबीर ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए ये जो पूरा ड्रग्स सिंडिकेट था, जो बड़ा खुलासा हुआ था ड्रग्स सप्लाई का, उसमें एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में क्या अभी और भी लोगों के नाम सामने आए हैं? यासीन पुलिस की गिरफ्त में है, शाहवार पुलिस की गिरफ्त में है और मछली परिवार के और भी जो सदस्य हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इनके अलावा भी कोई ऐसा नाम है जो सामने आया जिसका खुलासा हुआ हो? देखिए दीपिका, बात की जाए तो कई नाम सामने आ रहे, करीब 20 से ज्यादा लोगों से अब तक के इस ड्रग्स कांड के मामले की बात की जाए तो अभी तक के पूछताछ हो चुकी है। लेकिन गिरफ्तारियों की बात की जाए तो 2 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है ड्रग्स मामले में बात की जाए, जिसमें से यासीन की बात की जाए तो 1 ग्राम ड्रग्स मिला था, शावर की बात की जाए तो उससे 2 ग्राम ड्रग्स मिला था। इसके अलावा जग्गा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, वो यासीन का दोस्त था, वो हथियार खरीदे थे यासीन से। इसके अलावा बात की जाए तो अभी तक के गिरफ्तारी और हुई है, लेकिन मछली परिवार की जाए तो सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसके अंदर, जिसके अंदर यासीन है, शावर है, बाकी किसी की भी इसके अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक पीड़िता जरूर पिपलानी थाने पर पहुंची थी, उसकी तरफ से यह कहा गया था
कि अहिरवार नाम के एक शख्स ने उसका अश्लील वीडियो बनाया और वो वीडियो उसने शारिक मछली को भेजा है। उसकी तरफ से ये दावा किया गया था, दिव्यांशु अहिरवार उसका नाम है, उसकी तरफ से दावा किया गया था। उस मामले में पुलिस का ये कहना था कि अभी हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, उसके बाद शारिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस परिवार के ऊपर 2 दिन पहले एक मुस्लिम परिवार सामने आया था और उसमें यह कहा गया था कि हम पर करीब 6 से 7 साल पहले उनकी तरफ से यह दबाव बनाया गया था मछली परिवार की तरफ से कि आपको भोपाल से दिल्ली बम ले जाना होगा। तो उस मामले में भी पुलिस का कहना है कि अभी फिलहाल हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद इसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। कुछ अधिकारी भी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितनी जमीन पर यह अवैध कब्जा कर रखा था और अभी की जाए। सर, थोड़ी सी जानकारी कि कितनी जमीन पर ये आज बुलडोजर चले? 6 जगह पे। 6 जगह कहाँ पे सर? अभी इससे जुड़ी हुई लोकेशन है आपकी, देखा अभी यहीं पर ही है, हथाई खेड़ा के आसपास? हाँ, सारी आसपास। कितनी मूल्यांकन 90-100 करोड़ के आसपास हो गया। 90-100 करोड़ के आसपास। 90 करोड़ रुपए की दीपिका अवैध संपत्ति का कब्जा कर रखा था, ये अधिकारी की तरफ से जानकारी दी गई है। इसी से समझा जा सकता है कि कितना बड़ा साम्राज्य था। बिल्कुल शब्बीर, और देखिए कार्रवाई लगातार जारी है और जो भी अवैध निर्माण और अवैध कब्जे उनके ऊपर ये पूरी कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है। फिलहाल आप भी इस पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।